दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेट्रो साइंस सेंटर से आपको एक गायनिकोलॉजी का एक टॉपिक एमेनोरिया, इसको हम डील करते हैं, बताते हैं इसको क्या होता है। ये ए का मतलब होता है अब्सेंस, मेनोरिया मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन, यानी कि अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी कि ये रिलेटेड गायनिकोलॉजी का ही पार्ट है ये। तो क्यों अब्सेंट हो जाता है इसके बारे में देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन अब्सेंट दो तरह का होता है, एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि ऐसा होता है, होगा ही, जैसे बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर मेनोपॉज, इसके बाद प्रेगनेंसी, लैक्टेशन। तो ये हम लोग बात समझ में आ गया कि जो ये तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है कि फिजियोलॉजिकली क्या होती है कि ये नहीं होगी, अब्सेंस होगी है, क्योंकि होगा ही नहीं। अब प्यूबर्टी से पहले तो संभव ही नहीं, क्योंकि उससे पहले तो सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ होता नहीं है। जब तक सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ होगा नहीं तब तक इंडोमेट्रियम बनेगा नहीं, और जब तक इंडोमेट्रियम नहीं बनेगा तब तक फिर क्या होगी, साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। मेनोपॉज की बात क्या होती है कि ओवरी फॉलिकल बनना बंद हो जाता है, ओवुलेशन बंद हो जाता है। ओवुलेशन बंद होने के कारण क्या होगी, फिर क्या होगी, उस केस में इंडोमेट्रियम बनेगा नहीं। प्रेगनेंसी केस में चूंकि इंडोमेट्रियम जो होता है वो प्लासेंटा में कन्वर्ट हो जाता है, जब तक इंगेज रहेगी तब तक वहाँ पर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। और लैक्टेशन पीरियड में चूंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के बढ़े रहने की वजह से जो ओवुलेशन है या एंडोमेट्रियल प्रोसेस ये कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाती है। ये जो केस है ये तो फिजियोलॉजिकल केस कहलाता है। लेकिन अब जो बात आता है हम लोग पैथोलॉजिकल में दो बात होती है, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि मेंस एक बार भी मेंस नहीं आया, उसको लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया, पैथोलॉजिकल। दूसरा सेकेंडरी, तो प्राइमरी का मतलब होता है एक बार भी मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है तो उसको लोग बोलते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब होता है कि आया था लेकिन किसी कारण से वह कुछ कारण से स्टॉप कर गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। तो इसको वो लोग बोलते हैं पैथोलॉजिकल में आता है। प्राइमरी का क्या कॉज क्या होता है कि स्टार्ट ही नहीं आया, यानी प्यूबर्टी ही नहीं आया, या प्यूबर्टी आया भी तो उसकी वजह से मेनार्की डेवलप नहीं हुआ। तो इसका वजह क्या हो सकता है, स्टार्टिंग से नहीं आया। तो या इसका मतलब कि हो सकता है कि पहला तो वो जो ओवरी होगा वह फेल्योर होगी, प्राइमरी फेल्योर होगा, फॉलिकल उसमें नहीं होगी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगी, हार्मोन नहीं होगा, या फिर हाइपोथैलेमिक हार्मोन की कमी होगी, पिट्यूटरी हार्मोन डिजॉर्डर्स होगा। उसके बाद सेकंड में आ गया मुलेरियन डिजॉर्डर्स, फिलोपियन ट्यूब डिजॉर्डर्स हो सकता है। अगला यूट्राइन डिजॉर्डर्स, यूट्राइन माल फॉर्मेशन, यूट्रस का जो फॉर्मेशन है वह प्रॉपर नहीं हो पाएगी। हो सकता है क्रिप्टोमेनोरिया का केस हो। क्रिप्टोमेनोरिया में क्या होती है कि ब्लॉकेज हो जाता है, वहाँ पर क्रिप्टोमेनोरिया बताएंगे आपको, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। इसके बाद क्या हो सकता है, तो ये सब कॉजेज ऐसे कॉज है जिसके कारण क्या होता है कि ये स्टार्टिंग से नहीं आया। हो सकता है कि टर्नर सिंड्रोम हो, मतलब कि टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फीमेल, यानी कि शुरू से ही नहीं आने का कारण क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे ऑर्गन के फेल्योर की वजह से, यानी कि ओवरी फेल्योर हो चुकी है या यूट्रस, यानी कि दोनों में कहीं ना कहीं फेलोरिटी थी, इसकी वजह से शुरू से ही नहीं आया। तो इसको लोग बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया का मतलब होता है कि शुरू में तो मेंस्ट्रुएशन आया था, कुछ साल तक था, लेकिन कुछ वजह से, कुछ डिजीज के कारण क्या हो चुकी होगी, मेंस्ट्रुएशन उसका स्टॉप कर गया। अब ये क्यों स्टॉप कर गया, वो दिक्कत क्यों हो गई इसमें सेकेंडरी एमेनोरिया में। पहला ओवरी से स्टार्ट करते हैं, हो सकता है कि ओवरी फेल कर गया हो, सेकेंडरी में फेल कर गया हो। दूसरा ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन ट्यूमर, ओवेरियन हार्मोन फेल्योर, ओवरी से हार्मोन बन ही नहीं रहा है। तो अगला हो सकता है यूट्राइन डिजॉर्डर्स, यूट्रस में हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस हो, यूट्रस का इंडोमेट्रियम फॉर्मेशन नहीं हो पा रही हो,
तो इसके कारण सेकेंडरी डिजॉर्डर्स इसमें आ सकता है। अगला आता है फिर यूट्रस में कंट्रासेप्टिव डिवाइस की वजह से एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन डिफिकल्टी हो सकती है। इसके बाद अगला जो आ सकता है हार्मोनल डिजॉर्डर आ सकता है, हार्मोन की वजह से, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, हाइपोथायराइड के कारण, या हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि हाइपरथायराइडिज्म में ओवरी का ओवुलेशन नहीं हो पाएगी, और हाइपोथायराइडिज्म में इंडोमेट्रियम नहीं बन पाता है। फिर उसका प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये गड़बड़ी। फिर डायबिटीज में लाइटस की फीमेल हो, ये भी गड़बड़ी, तो उससे इंडोमेट्रियम नहीं बन पा रहा हो। तो मेनली जो सेकेंडरी में ज़्यादातर कॉज क्या होता है ना कि इंडोमेट्रियम नहीं बन पा रही है। अब सेकेंडरी में इंडोमेट्रियम नहीं बनने के कारण हम लोग जहाँ जहाँ से ढूंढे, चाहे वो ओवरी का कारण देख रहे हैं, हार्मोनल कॉज देख रहे हैं, इन्फेक्शन, जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो गया उसके कारण से भी ऐसा हो सकता है कि इंडोमेट्रियम प्रॉपर नहीं बन पा रहा हो। तो ये सब कारण से क्या हो सकता है कि सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। कंट्रासेप्टिव ड्रग्स वगैरह लेने की वजह से भी कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है। तो अब जो बात आते हैं सिम्टम, एमेनोरिया का सिम्टम क्या होगा। एमेनोरिया अपने आप में एक सिम्टम है, जिसका मतलब ये है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन आया नहीं, लेकिन बाकी कोई सिम्टम इसको नहीं आता है। साइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन आते हैं हम लोग फिर कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, इनफर्टिलिटी। इसका मेन कॉम्प्लिकेशन होगी इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी नहीं होगी। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन, कैसे हम पता लगाएंगे एमेनोरिया के बारे में। एमेनोरिया के पता के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रासोनोग्राफी का आता है लोअर डोमेन का। अल्ट्रासोनोग्राफी से इतना तो पता चलता है कि ओवरी का डिजॉर्डर्स है, फिलोपियन ट्यूब का डिजॉर्डर्स है, या यूट्रस का डिजॉर्डर्स है। तो कम से कम उससे ये पता चल जाता है कि डिजॉर्डर कहाँ से है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, TVS करा के देख सकते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करा के देख सकते हैं। इंडोमेट्रियम को पता लगाना है कि इंडोमेट्रियम प्रॉपर क्यों नहीं बन पा रही है। इसके बाद हम लोग इंडोमेट्रियल बायोप्सी कराते हैं। इंडोमेट्रियल बायोप्सी करा के देख सकते हैं कि हो सकता है इंडोमेट्रियल बन नहीं पा रहा हो। इसके बाद फिर हम लोग हार्मोन का टेस्ट कराते हैं। हार्मोन के टेस्ट में जितना भी हार्मोनल एस्से है, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, TSH, इतना जो जांच होता है इसको हम हार्मोनल एस्से बोलते हैं। इस पर वीडियो हम बताएंगे आपको आगे। तो एक बार हार्मोनल एस्से करा लेते हैं तो उससे हम लोग कंप्लीट पता चल जाता है कि डिजॉर्डर कहाँ से हो पा रही होगी। तो इसलिए हार्मोनल एस्से करा लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉलिकल मॉनिटरिंग कराते हैं। फॉलिकल मॉनिटरिंग से हम लोग को पता चलता है कि फॉलिकल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये हम लोग करा के देख सकते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, कैरियोटाइप जांच करा के देखते हैं। अगर प्राइमरी एमेनोरिया अगर हो तो हम लोग कैरियोटाइप करा के देखते हैं। उसमें लोग पता चल जाता है, टर्नर सिंड्रोम के बारे में पता चलता है, तो वो भी प्राइमरी में कराते हैं। सेकेंडरी में तो हमको उधर, सेकेंडरी में हम लोग को जो बता रहे वो कराते हैं। उसका HB परसेंटेज करा के हम लोग देख सकते हैं। ब्लड शुगर रेंडम ये करा के देख सकते हैं। तो इतना जो लोग जाँच कराएं, इससे हम लोग एमेनोरिया का हम लोग पता लगा लेते हैं। हाँ, प्राइमरी में क्या करते हैं, प्राइमरी में हम लोग कैरियोटाइप का जाँच जरूर कराते हैं। इसके बाद अब आते हैं फिर मैनेजमेंट में आते हैं। क्या हम मैनेजमेंट करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले मैनेजमेंट ये होता है कि पहले तो कॉज ढूंढेंगे कि कॉज क्या है। हार्मोनल कॉज कुछ आ रही है, फिर कुछ और कॉज आती है। तो इसमें लिए लोग सबसे पहला अगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं अगर एमेनोरिया में, तो अगर प्राइमरी कॉज में भी हो या सेकेंडरी में भी हो, एक बार DNC तो जरूर करा के देख सकते हैं। क्योंकि DNC कराने से क्या होता है कि इंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन पावर बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग उसके में क्या करते हैं, हम लोग सबसे नंबर 1 पे DNC करा लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग पेशेंट को हार्मोन का अगर अबनॉर्मलिटी होती है तो हार्मोन के अनुसार देखते हुए उसका हम लोग मेडिसिन देते हैं। विटामिन सप्लीमेंट डाइट देते हैं, या फिर आयरन कंटेनिंग डाइट पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं। अगर ओवेरियन सिस्ट अगर होगा तो ओवेरियन सिस्ट का दवा चलाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस अगर होगा तो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को दवा चलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग पेशेंट के हम लोग जैसे देखते हो इस तरह हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग मेडिसिन। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि एलोपैथिक मेडिसिन में जैसा कॉज होगा उसके अनुसार मेडिसिन दिया जाता है। होम्योपैथिक में पेल्सेटिला है या एपिस पेल्सेटिला अच्छी दवा होती है जो कि एमेनोरिया में अच्छा वर्क करता है ये, या फिर नेटम सल्फ है, नेटम्यूर है, पेल्सेटिला इग्नेसिया है। ये सब मेडिसिन हम लोग पेशेंट को देते हैं। और अकॉर्डिंग टू कॉज ट्यूबरकुलोना भी चलाते हैं। जैसा हम लोग कॉज देख लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग मेडिसिन का एडवाइस करते हैं। बाकी बातें फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।